डीआरडीओ ने एक ऐसी प्रणाली तैयार कर ली है जो पलक झपकते ही किसी भी बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल को हवा में नष्ट कर सकती है। भारतीय एयरफोर्स है उसने अनाउंस कर दिया है कि 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक वो अपनी मशकें शुरू करेंगे और ये जो मशकें हैं ये आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल करीब हो गए और यहां से होते हुए ये पंजाब में आएंगे। और ये वो इलाका है जो बेसिकली जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का एरिया बनता है, ये उस एरिया के अंदर और पंजाब के अंदर। और इस बार जो बना है उसने पूरे रक्षा जगत को हिलाकर रख दिया। भारत का स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2। जी हां, आपने सुना ही होगा भारत तक पर पहले ही कि भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां युद्ध मिसाइलों से नहीं रोशनी की किरणों से लड़े जाएंगे। इस वक्त मोदी इतना डेस्परेट है कि वो कुछ भी करेगा कि वो इख्तिदार में रहे। पाकिस्तान हेट मॉन्गरिंग पैराडाइम पे काम करता है। इसका नाम है दुर्गा 2, जिसका पूरा रूप है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, यानी एक ऐसा हथियार जिसकी लेजर बीम दिशा मुक्त, सटीक और बेहद घातक है। दुनिया में इस तकनीक पर कुछ ही देश काम कर रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, लेकिन अब भारत भी इस एलीट लेजर क्लब में शामिल हो चुका है। We don't care about your boundaries etc. वो तो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि बचा क्या एंड में। बट आप समझ लीजिए आपकी एरियल बॉम्बिंग होगी लगभग 7 दिन से 14 दिन, हर दिन रात को प्रधानमंत्री हर घर उजाला योजना। हर सूरत वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। भारत जो है वो तैयारी पकड़ रहा है और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा असले का खरीदार बन चुका है। ये जरूरी नहीं है कि चीन किसी अगली कॉन्फ्रंटेशन में भी उसी तरह से पाकिस्तान की मदद करे जैसी कि पिछली कॉन्फ्रंटेशन में उसने की है, फुल फ्लैश तरीके से। और जाहिर है कि इंडिया को इस चीज का पता है। अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस हिंदुस्तान को फराहम करेगा। इस 10 ईयर फ्रेमवर्क के अंदर ज्वाइंट वेपन डेवलपमेंट भी है, जिसके अंदर टाटा और लॉकहीड मार्टिन मिलके F-21 डेवलप करने लगे। इंडियन एयरफोर्स के कुछ एक कैप्टन है, उन्होंने अभी इसी वीक में एक पैगाम दिया था कि हमारी जो एयरफोर्स है वो 1 घंटे के नोटिस पे तैयार है। मतलब कि 1 घंटे के अंदर वो कभी पाकिस्तान पर दोबारा से हमला कर सकते। दोस्तों, भारत की रक्षा तकनीक ने अभी अभी नया इतिहास रच दिया है। जब दुनिया लेजर हथियारों की ओर देख रही थी, तब डीआरडीओ ने चुपके से अपनी ताकत दिखा दी। इसका नाम है मार्क 2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। एक ऐसा लेजर आधारित हथियार जिसे भारत ने पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह सिस्टम लेजर बीम की गति से काम करता है, यानी प्रकाश की गति से लक्ष्य पर निशाना लगाता है। भारत ने 13 अप्रैल 2025 को करनूल, आंध्र प्रदेश में इस लेजर सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इस परीक्षण में इसने फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन अटैक और घुसपैठिया निगरानी सेंसर्स को बड़े ही कम समय में निष्क्रिय कर दिया। यही ताकत इस सिस्टम की पहचान है। यानी अब भारत के पास सिर्फ मिसाइल या गोला बारूद का भरोसा नहीं रहा। अब भारत के हथियार प्रकाश की गति से कार्य करने लगे हैं। और बेशक ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा एजेंडा मेक इन इंडिया के विजन की जीत भी है। पाकिस्तान, चीन और दूसरी ताकतें अब घबराई हुई हैं क्योंकि भारत ने एक ऐसी दिशा में कदम रखा है। विरोधी ड्रोन, गोला बारूद और एयर थ्रेट्स को सेकंडों में बेअसर करना, घरेलू उद्योग को संयंत्र बना देना और निर्यात की दिशा में जाना, सीमा पर स्थिति को पूरी तरह बदलने की तैयारी। अगर आपको गर्व है भारत की इस ताकत पर, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, भारत की रक्षा, जलती दुश्मन को जीतें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एयरफोर्स है उसने अनाउंस कर दिया है कि 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक वो अपनी मशकें शुरू करेंगे और ये जो मशकें हैं ये आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल करीब हो गए, यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर होंगी, जिसमें पठानकोट का इलाका भी है, चंडीगढ़ का इलाका भी है, चंडीगढ़ पंजाब का इलाका, ये ज़हन में रखिएगा। और यहाँ से होते हुए ये पंजाब में आएंगे और पठानकोट भी जाएंगे ये, और वहाँ पर क्योंकि इनका वहाँ पर एयरबेस मौजूद है, फिर चंडीगढ़ है वो भी एयरबेस मौजूद है, वहाँ से ये जहाज़ उड़ेंगे और आज़ाद कश्मीर की सरहद के साथ साथ ये बहुत ऊपर से सियाचिन के करीब से होते हुए दोबारा डाइवर्ट करते हुए लद्दाख की तरफ जाएंगे। तो अब जो इंडिया है वो पाकिस्तान की सरहद के पास आके मशकें स्टार्ट कर रहा है और ये मशकें जो है 12 नवंबर से स्टार्ट होंगी, 14 नवंबर तक ये जारी रहेंगी। और ये वही दिन है जब अफगान तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से प्रेशर डालेंगे और वहां से कोई बड़ी गड़बड़ या बड़ी तश्कील करने की कोशिश करेंगे। तो एक साइड पे पाकिस्तान को डाइवर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान की तवज्जो कि जनाब
जनाब आप हमारी तरफ देखें और साथ दूसरी साइड से अफगान जो है अपनी तश्कीलें पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने की कोशिश करेंगे। जी डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, इसका मतलब है कि ये किसी रॉकेट या मिसाइल की तरह विस्फोट नहीं करता, बल्कि ये प्रकाश की किरणों से अपने लक्ष्यों को जला देता है। एक बटन दबाते ही ये हथियार लाइट स्पीड पर एक केंद्रित लेजर बीम छोड़ता है जो कुछ ही घंटों में आने वाली मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट को वास्प बना देती है। ये सिस्टम जमीन पर, समुद्र में या पहाड़ी इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है जहां पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम नहीं करते हैं। जहां अमेरिका या ब्रिटिश लेजर सिस्टम प्रति शॉट लाखों डॉलर खर्च करते हैं, वहीं भारत का दुर्गा 2 एक लक्ष्य को सिर्फ $3 की ऊर्जा लागत से नष्ट कर सकता है। ये भी बहुत खतरनाक बात है कि जब तक मोदी सरकार जो है वो पावर में देगा, इस वक्त मोदी इतना डेस्परेट है कि वो कुछ भी करेगा, यानी सस्ता भी, सटीक भी और तेज भी। इसकी तुलना में इजराइल का आयरन डोम हर हमले पर करीब $40,000 से $60,000 खर्च करता है, जबकि अमेरिका की लेजर डिफेंस प्रणाली $5 लाख तक की लागत पर एक शॉट फायर करती है। और अब भारत सिर्फ कुछ डॉलर में एक मिसाइल को खत्म कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल ने खुद भारत के दुर्गा 2 की तारीफ भी की थी। कुछ हुआ है उससे इंडिया की इनसिक्योरिटी बढ़ी है, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड पे हो रहा है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया ने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है जी। इंडिया लेफ्ट, राइट एंड सेंटर इस वक्त डिफेंस परचेजेस कर रहा है। वो रशिया से भी आर्म्स खरीदना चाहता है, वो यूरोप से भी खरीदना चाहता है, वो अमेरिका से भी खरीदना चाहता है, और इनकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान स्पेसिफिक है। और मोदी की सियासी बका के लिए ये जरूरी है कि ना सिर्फ ये कि वो मौजूदा कश्मीर पर काबिज रहे, बल्कि उस कश्मीर में जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं ना जी, कि वो पंडित ला के बसा रहे हैं, वो उसको भी एस्केलेट करें। तरह से पाकिस्तान मसलसल चीन और अमेरिका के दरमियान बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि चीन किसी अगली कॉन्फ्रंटेशन में भी उसी तरह से पाकिस्तान की मदद करे जैसी कि पिछली कॉन्फ्रंटेशन में उसने की है, फुल फ्लैश तरीके से। और जाहिर है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है और इंडिया चीन को किसी हद तक अलग करने के लिए डेफिनेटली एफर्ट कर रहा है और कर रहा होगा। दूसरी बात जो उनकी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, ये बहुत ही अजीब असम्पशन है। अमेरिका इंडिया और पाकिस्तान को गुत्थम गुत्था होने से डिसएंटेंगल करने में तो रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये तस्वर करना कि अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के साइड पे आ जाएगा या पाकिस्तान को कोई मिलिट्री वेपन सप्लाई देगा या किसी और तरह से मदद करेगा, ये बड़ी अजीब सी असम्पशन है। बिकॉज अगर आप 1960 की दिहाई से आज तक देखें, जब पाकिस्तान सीटो सेंटो का भी मेंबर था, अमेरिका के डिफेंस पैक्ट का मेंबर था, उसके पास सारी ट्रेनिंग असला अमेरिका का था, तो भी अमेरिका ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरम्यान में न्यूट्रलिटी इख्तियार की। अब उस बात को 40 जमा 25 65 बरस के बाद ये एक्सपेक्ट करना ये सारे टाइम पीरियड में कि अमेरिका पाकिस्तान की साइड पे होगा अगेंस्ट इंडिया, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी असम्पशन है। बॉटम लाइन, अच्छा एक और भी बहुत बड़ी वीकनेस है प्रवीण सोनी साहब के आर्गुमेंट की, वो ये है कि वो इस पूरे जो उनके दो वीलॉग्स हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, उसमें ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर हैं। ऑफकोर्स पाकिस्तान में जो लोग उनको देख रहे हैं वो इस हवाले से तालियां मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ अमेरिका में देखता हूँ कि IT की इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जितनी भी है, जितनी भी AI की इंडस्ट्री है, उसमें जगह जगह मुझे हिंदुस्तानी एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े नाम नज़र आ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वो मुल्क जिससे इतना ज़्यादा टैलेंट हिंदुस्तान अमेरिका में ग्लोबल स्टैंडर्ड का मौजूद है, उसके अपने अंदर इतनी डेफिशिएंसी हो कि वो जब उनको एक थोड़ा सा झटका लग भी गया है मई में, तो वो बहुत जल्दी अपनी डेफिशिएंसीज को ठीक ना कर सकते हो।